बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पुलिस एहलकार की गला कट्टी लाश मिली है और इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है और ख़ौफनाक वाक़या है और पुलिस की जानिब से इस पर सख्त रद्द-ए-अमल भी आया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पुलिस की जो डकैतियों का मामला है, पुलिस अफसरान और एहलकारों का मुलव्वस होना, उस पर बिलाखिर निगरान हुकूमत ने भी नोटिस ले लिया है और बड़ी गिरफ़्तारियों के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कराची के डिप्टी मेयर का हल्का है, जहाँ से वो डिप्टी मेयर का इंतखाब लड़े और इलेक्शन जीता और आज वो एक ओहदे पर बैठे हैं। और वहाँ पर एक खुले ढक्कन में गट्टर का जो ढक्कन था वो खुला हुआ था और एक 2 साल मासूम बच्ची उसमें गिर के जान भाग हो गई। और हमारा जो निज़ाम है उसमें ना कोई शर्म है ना हया है। ये शहर कायद के डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के हल्के में खुले गट्टर ने एक और माँ की गोद उजाड़ दी है। ये आए रोज़ वाक़यात हम सुनते हैं, आए रोज़ इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात होते हैं, लेकिन मजाल है कि कोई इसके ऊपर एक्शन ले और कोई इस पर कोई आवाम को रिलीफ़ दे। और ना तो जो ढक्कन की चोरी है उसको रोका जाता है, और अगर कहीं से ढक्कन, और इसके बारे में जो सामने खबर आई है उनकी फ़ैमिली की जानिब से, मेमन गोट मलीर का ये इलाका है, सब्ज़ी मंडी में मेहनत मजदूरी करने वाले वज़ीर नामी शहरी की 2 साला बेटी मुस्कान दीगर बच्चों के साथ खेल कूद में मसरूफ़ थी कि अचानक खुले गट्टर में जा गिरी। मुस्कान को इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत 1.5 घंटे के बाद बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां पहुंचकर पता चला कि 2 साला मासूम बच्ची जहान फ़ानी से कूच कर गई है। इलाके के वाइस चेयरमैन सलीम मेमन ने अपनी कोताही का एतराफ़ करते हुए कहा कि गट्टर का मेन होल न होने के इलाका मकीन गुज़श्ता चंद रोज़ से शिकायत कर रहे थे, और लेकिन उनकी शिकायत पर अमल दरामद ना हुआ। कई दिनों से इलाके के जो लोग थे वो खुले गट्टर की शिकायत कर रहे थे कि इस पर ढक्कन नहीं है, और इसके लिए वो जो वहाँ के अहले इक़्तिदार हैं उनको झंझोड़ रहे थे कि खुदा के लिए यहाँ लोगों की जानें ख़तरे में हैं और इसमें कोई हमें रिलीफ़ दें। अब मैं एक और चीज़ जो मुझे समझ नहीं आती कि वहाँ पूरा एक इलाका है, अगर वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं है, ढक्कन नहीं है और वहाँ की जो सरकार है वो बेहिस हो चुकी है, तो ये अहले इलाका की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसके ऊपर कोई चीज़ रख के और ऊपर कोई पत्थर रख दें, कोई ईंटें रख दें, या किसी तरीके से कोई ना कोई अपनी मदद आपके तहत भी कुछ करना होगा। क्योंकि कराची में ये आए रोज़ मामलात ऐसे बनते हैं, और बच्चे तो अहले इक़्तिदार के बच्चों को तो कुछ नहीं होता, वो तो आज एंजॉय कर रहे हैं उनके बच्चे। जब बाद में वो वज़ीर होने के नाते जब करप्शन में पकड़े जाते हैं तो वो रोते चीखते हैं कि बच्चियों से नहीं मुलाकात होती, बच्चों से। मैं कहता हूं कि जब एक कारकुन पकड़ा जाता है तो उस कारकुन बेचारे ने तो एंजॉय भी कुछ नहीं किया। आप तो जब वज़ीर होते हैं तो वज़ीर होते हुए आपकी तो 4 रिश्तेदारियाँ जो हैं वो सारी की सारी प्रोटोकॉल एंजॉय कर रही होती हैं। तो जब आप प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं, थोड़े से मुश्किल दिन आ जाते हैं, तो आपको तो बर्दाश्त करना चाहिए। आपने सरकार के खर्चे पे प्रोटोकॉल जो है वो एंजॉय किया है, लेकिन वो तो प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। ये अहले इलाका की ज़िम्मेदारी है कि जब आपको पता है बेहिस हो चुके हैं हमारे हुक्मरान और उनके यहाँ ऐसी कोई जो नहीं है रवायात या अखलाकियात कि वो किसी गरीब के बारे में सोचें, तो आप अपनी मदद आपके तहत कोई ना कोई उसका सलूशन, कोई ना कोई हल निकालें, बजाय इसके कि हर चौथे रोज़ इस तरह की मुस्कान मासूम बच्ची गट्टर की नज़र होती रहे। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला के हल्के में रवां बरस 14 अगस्त को 2 साला अब्दुर्रहमान भी खुले मेन हॉल में गिर कर जान भाग हुए थे, इसी 14 अगस्त में 2023 में। और ये जो इस साल में 2023 में कराची में गट्टर में गिरने का ये चौथा वाक़या है, चौथे मासूम बच्चे जिसकी जान चली गई है। और जो मेयर कराची हैं वो चूँकि ज़रदारी के हैं और उनका काम सिर्फ जो माल है वो कमा के बिलावल हाउस पहुंचाना है, उन्होंने इस पर जो अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा जी बहुत अफसोस है, और साथ उन्होंने कहा जी कि गट्टर के ढक्कन मंशियात के आदि चोरी करके फ़रोख्त करते हैं, मगर पुलिस ढक्कन ख़रीदने वालों को क्यों नहीं पकड़ती। पुलिस खुद डकैतियाँ कर रही है, पुलिस साबिक फ़ौजी अफसर को अगवा कर रही है, उनसे अगवा बरतवान मांग रही है, वो छापे के नाम पर 2-2 करोड़ की डकैती कर रही है। तो मैं ये हैरान होता हूँ कि जब आप खुद मंथली लेते हैं, जब आप खुद उनसे हिस्सा लेते हैं, तो आप उनसे मुतालबा कैसे कर सकते हैं कि आप ये काम करें।
ये बातें पुलिस को भी पता है कि ये सारे बयानात हैं मीडिया को देने वाले। कहते हैं जी कि बजाय इसके कि वो कहते हैं कि ये ढक्कन चोरी कैसे होते हैं और कोई सेफ सिटी का कोई निज़ाम बनाया जाए, कोई इतना बड़ा शहर है, तो वो कहते हैं जी कि मंशियात के आदि जो चोर हैं वो ले जाते हैं, लेकिन जिनको फ़रोख्त किए जाते हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता। ये जनाब मुर्तज़ा वहाब की जानिब से अफसोस का इज़हार करते हुए ये स्टेटमेंट दी गई है। ये हमारे मुल्क के हालात हैं। दूसरी जानिब इंतहाई अफसोसनाक कराची में ही माजूर पुलिस एहलकार थे। ये पहले ही डिसेबल थे और ये डिसेबल हुए थे एक्सीडेंट में, और फिर उनकी गला कटी लाश मिली है और उस पर पुलिस की जानिब से जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। मलीर सिटी के इलाके में आदिल फार्म के करीब पुलिस एहलकार की गला कटी हुई लाश मिली है, जिस पर मदद जो 15 ने मुतलका थाने को इतला दी तो पुलिस पार्टी जाए वक़ूआ पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक दौरान तलाशी मकतूल की जेब से पुलिस कार्ड बरामद हुआ, जिसकी मदद से उसकी शनाख्त कांस्टेबल खालिद नसीम के नाम से हुई, जो कि सिक्योरिटी जोन 1 में तैनात और खोखरा पार का रिहायशी था, जबकि मकतूल पुलिस एहलकार सादा लिबास में मलबूस थे। पुलिस ने जाए वक़ूआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए, जबकि मकतूल की लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। मकतूल पुलिस एहलकार ट्रैफिक हादसे में माजूर हो गया था। जब वक़ूआ पर लाश के करीब से बैसाखियाँ, चप्पलें और खून आलूद पत्थर भी मिला है, जिससे ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि मकतूल के सर पर पत्थर से भी वार किया गया, जबकि जैकेट का कुछ हिस्सा सामने से जला हुआ भी था। तर्जमान मलीर पुलिस के मुताबिक मकतूल के अहल खाना ने बताया कि खालिद नसीम अपने किसी दोस्त के हमरा घर से गया था और उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए खोखरा पार थाने डिस्ट्रिक्ट कुरंगी पहुँचे थे कि वाक़या की इत्तला मिली कि उसका कत्ल हो गया है। अब ये चूँकि जो इस तरह के सामने आती हैं गला कट्टी जो लाश है, इसका मतलब है कि कोई दुश्मन था और उसने को अपनी दुश्मनी निकाली है। अगर पुलिस एहलकार महफूज नहीं होंगे और शहर के बीच में इतना बड़ा वाक़या हो जाए कि पुलिस एहलकार का गला काट के कोई चले जाएं और साथ उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाएं, पत्थर भी पड़े हैं, उनकी कपड़े भी जले हुए हैं, तो इसका मतलब है पता नहीं कितना शदीद तशद्दुद पहले किया गया और फिर उसके बाद गला काट के फेंक के वो चले गए। तो इंतहाई अफसोसनाक ये ख़बर है और पुलिस की जानिब से ये कहा गया सिंध पुलिस ने कि हम इस पर जो ज़िम्मेदारान हैं उनको पकड़ेंगे और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो जब तक हमारे मुल्क में जो जस्टिस सिस्टम है वो बेहतर नहीं होगा, गवर्नेंस सिस्टम बेहतर नहीं होगा, हमारे मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। जहाँ मुहाफ़िज़ ख़ुद महफूज नहीं है वहाँ आम मुआशरा, आम आवाम कैसे महफूज होगी और उनको कौन महफूज करेगा और उनकी हिफाजत कौन करेगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है पुलिस की कारकर्दगी पर। और जो मकतूल है उसकी फ़ैमिली से हम तज़ियत करते हैं और जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई से, और मैं समझता हूँ कि जहाँ इस एहलकार के कत्ल का जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ करार वाक़ई उनको सज़ा दी जाए और उनको गिरफ़्तार किया जाए, वहीं पे वो जो बच्ची गट्टर में गिरी है उसका मुकदमा मेयर कराची और उस डिप्टी मेयर के ख़िलाफ़ दर्ज किया जाए और उस वाइस चेयरमैन के ख़िलाफ़ दर्ज किया जाए जो उस हल्के से जिन्होंने वोट लिया था और जो उस शहर के मुंतज़िम हैं। और जैसे सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर कहीं भी कुत्ते के काटने का कोई मामला सामने आता है तो उस शहर के जो कौंसल हैं, अपना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेड हैं, उनके ख़िलाफ़ और ACDC के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होगा। तो आपने देखा बहुत कम हो गया है कुत्तों के काटने के वाक़यात पेश आना, क्योंकि अब उनको पता है कि हमारे ख़िलाफ़ एक्शन होगा। तो जब तक इस तरह के फ़ैसले नहीं लिए जाएंगे, जब तक इस तरह के एक्शन नहीं होंगे, तो ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। अब पुलिस की अपनी कारकर्दगी, मेयर कराची जिस पुलिस का कह रहे थे कि जहाँ ढक्कन बेचे जाते हैं गट्टर के, वहाँ उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता। अब ये सवाल तो आवाम को पूछा जाना चाहिए था, ये हुक्मरान ख़ुद पूछ रहे हैं। पुलिस की वर्दियों में डकैतियों का सिलसिला थम ना सका। थाना टीपू सुल्तान की हदूद में पुलिस एहलकारों की मुबैना डकैती का एक और वाक़या सामने आ गया। बलोच कॉलोनी पुल के पास मुबैना तौर पर बावर्दी पुलिस एहलकारों ने माल से भरी सुजुकी को लूटा और फिर फरार हो गए। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद इमरान का कहना है कि वो बल्दिया टाउन का रिहायशी है और 23 नवंबर को बलोच कॉलोनी पुल के करीब मुबैना पुलिस एहलकारों ने रोक कर सुजुकी लूट ली, जिसमें आयल के कार्टन मौजूद थे। दरख्वास्त गुजार इमरान का कहना था कि थाना टीपू सुल्तान के चक्कर काटने के बाद भी पुलिस ने मुकदमा तक दर्ज ना किया। फिर कहते हैं कि वर्ड आप इस्तेमाल करें मुबैना का, कि जी अभी ये नहीं पता कि वो पुलिस वाले थे या पुलिस की वर्दी में कोई और था।
डकैत डाकू थे। लेकिन जब आप मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे, जब आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जब आप उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर सवाल तो उठेगा। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड से मकबूल बाकर को भी होश आ गया। मकबूल बाकर ने बलोच कॉलोनी पुल पर पुलिस एहलकारों की डकैती का नोटिस लेते हुए IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। निगरान वज़ीर आला सिंध ने डकैती में मुलव्वस पुलिस एहलकारों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और मोहम्मद इमरान नामी शहरी की शिकायत पर कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। निगरान वज़ीर आला का कहना है कि हर जराइम में मुलव्वस किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जा सकता। कानून नाफिज करने वाले अगर खुद जराइम का हिस्सा बन जाएँ तो मुआशरा कैसे अमन से रह सकता है। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि मुतासरा शख्स को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई जाए। जब निगरान वज़ीर आला उस SSP के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे जिस पर इल्ज़ाम साबिक फ़ौजी अफसर ने लगाया कि हमें अगवा करने और हमारे घर डकैती करने में SSP इन्वॉल्व है, जब तक उस उमैर तारिक बजारी जो DSP है पुलिस, उनके ख़िलाफ़ नहीं एक्शन होगा, तो ये पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ अगर निगरान वज़ीर आला ने नोटिस ले भी लिया, निगरान वज़ीर आला उस वक्त कहाँ थे, उनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं नोटिस लिया जब DSP और SSP मुलव्वस थे। तो जब तक बड़े अफसरान को नहीं पकड़ेंगे तो आप इन एहलकारों को पकड़ेंगे भी तो बड़े अफसरान ने खुद पार्टियाँ बनाई हुई हैं, गैंग बनाए हुए हैं, और ये ऐसे ही निज़ाम चलता जा रहा है। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।